हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और उसमें हम लोगों ने ग्रुप 15 के मैंने आप लोग के लिए काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और आज इस ग्रुप का लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग ग्रुप 15 में फॉस्फोरस के कुछ स्पेशल और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की स्टडी करेंगे। और लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को बताया ही था कि फॉस्फोरस का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है फॉस्फीन। आज हम लोग उसकी स्टडी करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी प्रिपरेशन मेथड। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग जो फॉस्फोरस का हेलोजन है, कुछ हेलाइड्स फॉर्म करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट 2 टाइप्स ऑफ हेलाइड, ट्राई हेलाइड एंड पेंटा हेलाइड, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग फॉस्फोरस के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड की डिस्कशन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर और उसकी बेसिसिटी वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और इसके बाद हम लोग का ये ग्रुप भी फिनिश हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट फॉस्फेन। सेकेंड मेथड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। तो कैल्शियम फॉस्फाइड का हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। अगेन Ca3PO2 एंड एसिड में हम लोग HCl ले लेते हैं, 6 मोल HCl लेते हैं, तो 2 मोल फॉस्फीन, और उसके बाद हम लोग को कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, तो 3 मोल कैल्शियम क्लोराइड। तो ये है इसकी प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी? फॉस्फीन की। हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड फर्स्ट मेथड है। कैल्शियम फॉस्फाइड को मैंने हाइड्रोलिसिस किया और हम लोगों को मिल गया फॉस्फीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग को मैं बार बार बता चुकी हूँ कि H2O किस तरह से डिसोसिएट होता है, H+ एंड OH नेगेटिव में। ओके, तो इस तरह से ये ऐड हो जाएंगे। कैल्शियम के साथ OH नेगेटिव पार्ट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में जाएगा, और जो H+ है उसके साथ हमारा फॉस्फोरस PH3 फॉर्म करेगा। नाउ नेक्स्ट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। इस बार हम जो कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वो किस मीडियम में कर रहे हैं? एसिडिक। तो मैंने यहाँ पे ले रखा है 6 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर ये भी उसी तरह से डिसोसिएट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ एंड Cl नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कैल्शियम इस नेगेटिव के साथ क्या फॉर्म करेगा? CaCl2, और अब रह गया फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस किसके साथ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ, तो ये बना लेगा हमारा फॉस्फीन। दिस इज फॉस्फीन। तो ये है फॉस्फीन के प्रिपरेशन की 2 डिफरेंट मेथड। इन दोनों में ही हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कराया हुआ है, एक एसिडिक है और एक जो है हम लोग का प्लेन डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। नोट करिए, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। इट इज स्लाइटली soluble in water। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। इट इज़ कलरलेस गैस। तो ये एक कलरलेस गैस है विद रॉटन फिश लाइक स्मेल, और इसकी जो स्मेल है वो रॉटन फिश की तरह है, एंड हाईली पॉइजनस नेचर का ये होता है। ओके, now next is it explode in contact with trace of oxidizing agent। तो एक्सप्लोड कर जाता है अगर थोड़ा सा भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि क्या मिल जाए, HNO3, Cl2, Br2 वेपर्स, इनके कांटेक्ट में आके एक्सप्लोड करेगा एंड फॉर्म देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड। ओके, और फॉर्म करता है कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड। इट इज़ स्लाइटली सॉलेबल इन वाटर। वाटर में ये बहुत थोड़ा ही सॉलेबल होता है। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोग को बता देती हूँ। रिएक्शन विद halogen।
phosphine react with halogen to form their pentahalide. Like Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो PCl5 एंड HCl फॉर्म करेगा। तो इसको हम लोग बैलेंस कर लें। यहाँ पर हो जाएगा 4। ओके, एक और ले लेते हैं हम लोग ब्रोमीन के साथ भी। फॉस्फोरस पेंटा ब्रोमाइड एंड HCl HBr, और ये भी बिल्कुल इसी तरह से बैलेंस हो जाएगा। ओके, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ अगर फॉस्फिन रिएक्ट करता है तो किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो इट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म देयर पेंटा ऑक्साइड। तो ये पेंटा ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो फर्स्टली होता क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ब्रेक होती है, किस तरह से डिसोसिएट होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नेशेंट हाइड्रोजन, और यही नेशेंट हाइड्रोजन फॉस्फिन पे अटैक करेगी, उसके साथ रिएक्ट करेगी और उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगी और जो फॉस्फिन है इट विल बिकम P2O5, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब इसके बाद जो हाइड्रोजन है वो रिमेनिंग ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म कर लेगी, वाटर। और इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमको 8 ऑक्सीजन की नीड थी, तो हम पूरे इक्वेशन को, जो ऊपर वाला इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। तो अभी हमारा ये ऑक्सीजन 8 हो गया, तो ये 8 ऑक्सीजन दोनों साइड की कैंसिल हो जाएगी। अब टोटल ऐड कर दें हम, तो 2 मोल ऑफ PS3, इसके बाद 8 2 जा 16 HNO3। अब इस तरफ आ जाए हम, तो 8 2 जा कितना होता है आपका 16 NO2। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं P2O5 एंड 11, तो 3 एंड 8, 11 H2O एंड 8 2 जा 16 NO2। तो ये ऐड करके हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद है रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा फॉस्फिन, तो क्या फॉर्म करता है, तो फॉस्फिन इज अ PH3, तो फॉस्फिन रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म देयर पेंटाहेलाइड। तो ये पेंटाहेलाइड फॉर्म करता है। तो फर्स्टली मैंने फॉस्फिन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई है, तो ये PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड फॉर्म करेगा। होता क्या है कि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन ये दोनों ही डिसोसिएट हो जाएंगे। हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में किससे रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन से। इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है इससे, और फॉर्म कर लेगा HCl। बाकी का जो रिमेनिंग क्लोरीन होगा वो फॉस्फोरस के साथ 5 बॉन्ड बना के पेंटाहेलाइड फॉर्म कर लेगा। इसी तरह से सेम रिएक्शन ब्रोमीन की भी है। तो ये हो गई रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, किसके साथ, फॉस्फिन के साथ, और रिएक्शन विद हैलोजन फॉस्फिन के साथ। तो इसको आप नोट करें, फिर हम लोग आगे की रिएक्शन देखते हैं। When phosphine is passed through silver nitrate solution, then we get black PPT of silver phosphide. तो Ag3P2 सिल्वर फॉस्फाइड, और इसके अलावा बनेगा HNO3। यस,
एडजॉर्प्शन ऑफ फॉस्फीन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं कि फॉस्फीन की रिएक्शन अगर हम लोग किसी मेटल सल्फेट या मेटल नाइट्राइट के साथ कराते हैं, सॉल्ट के साथ कराते हैं, तो क्या फॉर्म होता है और किस तरह की रिएक्शन होती है। तो व्हेन फॉस्फीन इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्ट का सॉल्यूशन है, वी गेट ब्लैक पीपीटी ऑफ क्यूप्रिक फॉस्फाइड। तो हम लोगों को एक ब्लैक पीपीटी मिलता है किसका, क्यूप्रिक फॉस्फाइड का। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं इट इज़ फॉस्फीन कैल्शियम सल्फेट, तो हम लोग को मिला है ब्लैक पीपीटी, Cu3P2 इज कॉल्ड क्यूप्रिक फॉस्फाइड, और साथ में मिला सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्म हो जाएगा 3 मोल। एंड नेक्स्ट इज व्हेन फॉस्फीन इज पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अगर फॉस्फीन को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो अगेन दैन वी गेट ब्लैक पीपीटी ऑफ, इस बार लेकिन हम लोग को मिलेगा सिल्वर फॉस्फाइड का ब्लैक पीपीटी। नाउ रिएक्शन इज 2 मोल फॉस्फीन लिया हम लोगों ने और 3 मोल सिल्वर नाइट्राइट, तो हम लोगों को मिल गया सिल्वर फॉस्फाइड और 3 मोल नाइट्रिक एसिड। तो इसको आप लोग नोट कर लें। लाइक अमोनिया, phosphine also form phosphonium ion with acid because it also behave like Lewis base। तो हम ले रहे हैं फॉस्फीन को और उसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो फॉस्फोनियम आयन फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है, तो हम लोग को पता है कि फॉस्फीन के पास एक लोन पेयर है दिस टाइप, ये है हमारा फॉस्फीन और ये इसके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो यहाँ पर HCl जो एक बॉन्ड बनाए हुए हैं H और Cl के बीच में, ये बॉन्ड ब्रेक होगा आयनाइज्ड होके, पोलर होके, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने टूवर्ड्स क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये किसकी तलाश में होगा, जिसके पास एटलीस्ट कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये H+ इसके पास आ जाएगा, ओके, और ये यहाँ पर इसके साथ इस तरह से बॉन्डेड हो जाएगा और फॉस्फोरस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके, फॉस्फोरस के। दिस इज फॉस्फोनियम आयन। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है, PH4 पॉजिटिव आ गया फॉस्फोरस पे एंड Cl नेगेटिव। दिस इज फॉस्फोनियम आयन। इसी तरह से हम लोग HBr के साथ भी अगर इसकी रिएक्शन करें, दिस इज फॉस्फोनियम आयन एंड दिस इज क्लोराइड आयन, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देखें हम HBr के साथ, तो फिर से वही होगा H+ and Br नेगेटिव, तो ये फिर आ जाएगा इसके लोन पेयर के साथ बॉन्डेड हो जाएगा और हम लोगों को मिल जाएगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो दिस इज फॉस्फोनियम एंड दिस इज ब्रोमाइड आयन, ओके। तो ये हो गई फॉस्फीन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम लोगों को इसके यूजेस करने हैं, तो पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं इसके यूजेस आप लोग को बताती हूँ। it also used फॉर्मेशन ऑफ स्मोक स्क्रीन भी बनता है, स्मोक screen। It also used as smoke screen in war। तो ये कुछ uses हैं इसके। फर्स्ट यूज़ है स्पॉन्टेनियस कंबंशन ऑफ फॉस्फीन
इज़ टेक्निकली यूज्ड इन होम सिग्नल। तो जो फॉस्फीन है वो स्पॉन्टेनियसली क्या होने लगता है, अपने आप ही कंबस्टिबल है, तो स्पॉन्टेनियस कंबंसन के कारण अपने आप ही जलने के कारण इसको टेक्निकली हम किसके लिए यूज़ करेंगे, होम सिग्नल। तो होम सिग्नल कहाँ यूज़ होते हैं, तो होम सिग्नल इज़ यूज्ड इन नेविगेशन टू डिटेक्ट द रॉक इन सी। तो जो भी सी में शिप वगैरह चलती हैं तो रॉक वगैरह को बताने के लिए इसके सिग्नल्स यूज़ होते हैं, क्योंकि जैसे ही ये बर्न होता है बहुत ही डेंस स्मोक फॉर्म करता है। ओके, तो ये इटसेल्फ बर्न कर जाता है, डेंस स्मोक फॉर्म करता है, तो इसका बहुत अच्छा यूज़ हम होम सिग्नल के लिए करते हैं। इट ऑल्सो यूज्ड एज स्मोक स्क्रीन इन वॉर। तो काफ़ी डेंस स्मोक बनाता है ये, इसलिए वॉर में भी इसका हम यूज़ करते हैं स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए। किसके लिए, स्मोक स्क्रीन फॉर्म करने के लिए। तो ये हो गए इसके यूजेस फॉस्फीन के। तो इसी के साथ फॉस्फीन हम लोग का ओवर हो गया। अब फॉस्फोरस के हम लोगों को हैलाइड्स स्टडी करने हैं। तो 2 डिफरेंट हैलाइड्स हैं इसके, एक है ट्राई हैलाइड और एक पेंटा हैलाइड। तो अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। पहले आप इसके यूजेस नोट कर लीजिए। By the action of thionyl chloride SOCl2 with white phosphorus, with white phosphorus। तो वाइट फॉस्फोरस लेते हैं और SOCl2 की रिएक्शन उसके साथ कराते हैं 8 मोल SOCl2। तो हम लोगों को सबसे पहले PCl3 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ S2Cl2 जिसको हम बोलते हैं डाई थायोनाइट क्लोराइड। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। चलिए, हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस, तो मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हैलाइड ये फॉर्म करेगा। तो फॉस्फोरस फॉर्म 2 टाइप ऑफ हैलाइड, एक है ट्राई हैलाइड एंड नेक्स्ट इज अ पेंटा हैलाइड। आयोडीन नेवर फॉर्म पेंटा हैलाइड बिकॉज इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आयोडीन जो है वो कभी भी पेंटा हैलाइड फॉर्म नहीं करता है, ट्राई हैलाइड फॉर्म करेगा। क्यों नहीं करता, क्योंकि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अपने ग्रुप में। नाउ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्राई हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस। तो इसके प्रिपरेशन मेथड हम लोग देखते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस पे हम लोगों ने ड्राई क्लोरीन को जब पास किया, उसके साथ उसको हीट किया, तो हम लोगों को मिल गया 4 मोल ऑफ PCl3 phosphorus trichloride. Next is it is also obtained by the action of thionyl chloride. तो what is thionyl chloride? SOCl2 with white phosphorus. तो यहाँ पर भी हम लोग white phosphorus की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, thionyl chloride से। तो फर्स्टली हम लोगों को मिल रहा है PCl3। नाउ नेक्स्ट इज सल्फर और ऑक्सीजन है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। एंड नेक्स्ट इज हम लोग को मिल रहा है S2Cl2, दिस इज थायोनाइड क्लोराइड। तो ये इसकी 2 डिफरेंट मेथड है ट्राई हैलाइड फॉर्म की करने की। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लें यहाँ तक। PCl3 और 3 मोल वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं हम लोग। तो वाटर किस फॉर्म में ब्रेक होता है, एक बार मैं फिर से आप लोग को बता दूँ, OH नेगेटिव NH+। तो 6H नहीं आएंगे, 3OH आएंगे और 3H+ आएगा। तो H+ जो है वो Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl, और बाकी हम लोगों का बच गया POH थ्राइस। तो दिस इज H3PO3। तो ये बन गया हमारा फॉस्फोरस एसिड, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। ओके, चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इट इज़ कलरलेस ऑयली लिक्विड विद अ पंजेंट स्मेल। तो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है और लिक्विड है तो किस तरह का, ऑयली, स्टिकी, और इसकी स्मेल भी पंजेंट होती है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 349 केल्विन है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका 161 केल्विन है। ओके,
नाउ नेक्स्ट इट रेडियली हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। जैसे ही इसको मॉइस्चर मिलता है ये रेडियली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और फॉर्म करता है फॉस्फोरस एसिड। तो उसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, PCl3 पॉजिटिव नेगेटिव H+ and OH। तो फॉस्फोरस किसके साथ चला जाएगा, इस नेगेटिव के साथ, POH थ्राइस। तो दिस इज H3PO3 फॉस्फोरस एसिड एंड जो H+ है वो Cl नेगेटिव के साथ क्या फॉर्म कर लेगा, HCl। तो इसको बैलेंस कर ले हम लोग यहाँ पे 3 मोल ऑफ HCl। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे की प्रॉपर्टीज बताती हूँ इसकी। चलिए नोट करिए। विद ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने अल्कोहल लिया हुआ है और ये है PCl3। इसकी रिएक्शन जब इसके साथ होगी तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, फॉस्फोरस अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये सब किसमें, नेगेटिव। वैसे ही यहाँ पर ROH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये एल्काइल ग्रुप इस क्लोराइड नेगेटिव के साथ क्या बना लेगा, एल्किल हैलाइड। और इसके बाद ये जो पॉजिटिव है इस OH के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, अभी मैंने बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अब इसको हम बैलेंस कर लें तो ये कुछ इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ R की जगह मैं CH3 ले लूँ तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी, PCl3, फिर से एक बार ये बॉन्ड ब्रेक और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 मोल हमको लेना होगा क्योंकि बैलेंस करना है, मिथाइल क्लोराइड। तो 3 मोल मिथाइल क्लोराइड और इसके बाद हमारा फिर से बन जाएगा H3PO3। ओके, तो ये हो गई रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा हम एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं। क्या है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं किससे, PCl3 से। तो फिर से एक बार बॉन्ड उसी तरह से ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है इस वाले पॉजिटिव पार्ट के साथ पूरा ऐड हो जाएगा और एसिल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। तो RCOCl 3 मोल RCOCl बन जाएगा एसिल क्लोराइड और इसके अलावा बन जाएगा यहाँ पर भी H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ओके, तो यहाँ पर भी मैं R की जगह मिथाइल ले सकती हूँ इस बार, ये इस तरह से PCl3। तो बन जाएगा हमारा CH3COCl 3 मोल, इसको बैलेंस कर लेना है, और H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ओके, तो और रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड से इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फॉर्मेशन हो जाती है फॉस्फोरस एसिड की। और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सीधे किससे, Cl के साथ रिएक्ट करा के, जैसे यहाँ एल्किल हैलाइड बन गया, यहाँ एसिल क्लोराइड बन गया, इस तरह की फॉर्मेशन होगी। ओके, तो इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो PCl3 का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, इसमें एक लोन पेयर और इस तरह से 3 बॉन्ड्स होंगे। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने मिल रहे हैं हम लोगों को, सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर कितना मिल रहा है, तो लोन पेयर हो गया हम लोग का 1, टोटल हो गया 4। इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगा sp3। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों, तो ज्योमेट्री होती है इसकी टेट्राहेड्रल। किस तरह की ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल, जो कि डायमंड में भी होती है, CH4 की भी होती है, टेट्राहेड्रल। बट इसमें क्या है,
एक लोन पेयर है, तो ये ज्योमेट्री कैसी होगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, शेप हो जाता है इसका पिरामिड। बॉन्ड एंगल 109.5 होना चाहिए, लेकिन वो डिक्रीज कर जाएगा। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3। तो इसको आप नोट कर लें। तो इसी के साथ हम लोग का PCl3 फिनिश, और अब हम लोग को स्टडी करनी है किसकी, PCl5 की। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको PCl5 बताती हूँ। नेक्स्ट मेथड बाय रिएक्शन ऑफ white phosphorus with SO2Cl2 सल्फोनिल क्लोराइड। तो वाइट फॉस्फोरस ले लेते हैं हम लोग और उसकी रिएक्शन SO2Cl2 के साथ करा देते हैं। तो हम लोगों को मिलेगा PCl5 और SO2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो फॉस्फोरस 4 है, 4 कर दिया, 5 4 जा 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर भी हो जाएगा 10। ओके, तो दिस इज़ द 2 डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेंटाहेलाइड। फर्स्ट, सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए कि इट इज़ येलोइश वाइट पाउडर होता है ये पेंटाहेलाइड। प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वाइट फॉस्फोरस विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। तो इट इज़ वाइट फॉस्फोरस अगर हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। एंड नेक्स्ट इज बाय रिएक्शन ऑफ वाइट फॉस्फोरस विद SO2Cl2। तो SO2Cl2 के साथ सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जब हम वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन करा रहे हैं तो सीधा सीधा ये यहाँ से ब्रेक हो गए, पूरा का पूरा फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ PCl5 फॉर्म कर रहा है और SO2 जो है वो गैसेस फॉर्म में अलग हो जा रही है। ओके, तो ये हो गई इसकी 2 डिफरेंट मेथड। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे का बताती हूँ। तो ये फॉर्म करता है POCl3 और इसके अलावा 2 मोल ऑफ HCl। तो होता क्या है यहाँ पर, PCl3 और जो ये लॉन्ग बॉन्ड Cl के इस तरह से ब्रेक होंगे और ये बना लेंगे 2 मोल ऑफ HCl, और बाकी क्या बचा हमारा POCl3। अब ये POCl3 जो है वो 3 मोल ऑफ H2O के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा H3PO4। दिस इज़ फॉस्फोरिक एसिड, और साथ में फॉर्म करेगा 3 मोल ऑफ HCl। तो रिएक्शन विद मॉइस्ट एयर हम बोलें, इट रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर, इट हाइड्रोलाइज्ड एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोरिक एसिड बाय फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो PCl5 का रिएक्शन मतलब HOH बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो रहा है और PCl5 के जो 2 लॉन्ग Cl बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे। PCl3 इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म करेगा और HCl 2 मोल अलग हो गया। अब ये POCl3 जो है वो 3 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एंड 3 मोल ऑफ HCl। चलिए इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन देखते हैं हम लोग PCl5 के साथ। तो पहले इसको नोट करें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं, जैसे मैंने अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराई, तो फिर से ये लॉन्ग बॉन्ड ब्रेक होंगे, एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा, POCl3 जरूर फॉर्म होगा, RCl एंड HCl। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ले लूँ ईथर ROR, और फिर से एक बार इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूँ, PCl5 के साथ। तो दिस इज़ लॉन्ग बॉन्ड, तो एक बार फिर से ये ब्रेक होगा और फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, 2 मोल एल्काइल हैलाइड और POCl3 की। ओके, एक और हम लेते हैं RCOOH, ये लेते हैं इस बार हम लोग और फिर से इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग।
PCl3 Cl and Cl, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ से, HCl RCOCl एसिड क्लोराइड एंड POCl3, तो फॉर्मेशन हो जाएगी RCOCl POCl3 एंड HCl। ओके, तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके साथ PCl5 डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। एक कॉमन कंपाउंड इसमें आ रहा है POCl3। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5। PCl5 on heating it decompose to form PCl3 and PCl5। Cl2। प्रेशर इसमें लो होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे, तो फाइनली डिवाइडेड मेटल रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म देयर क्लोराइड। जैसे सिल्वर के साथ PCl5 रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करेगा, वाइट PPT एंड PCl3। टिन के साथ कर रहा है तो स्टैनिक क्लोराइड एंड PCl3। ओके, तो ये तो हो गई मेटल के साथ ये मेटल क्लोराइड फॉर्म करते हैं। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बोर्ड में अक्सर पूछ ली जाती है। तो PCl5 ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म PCl3 एंड Cl2। PCl5 को हम हीट करेंगे और प्रेशर कैसा होना चाहिए, इट फेवर्स लो, ये इसके डिकम्पोजिशन को फेवर करता है कि प्रेशर इसका लो हो, तो ये PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और Cl2 में डिकम्पोज हो जाता है। ओके, तो इसे आप नोट करें, इसके बाद मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 एक्सियल बॉन्ड और 3 जो होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड, इस तरह से। इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। तो चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड है 5, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो टोटल हो गया 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। ओके, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इसका जो शेप है वो भी सेम होगा जो इसकी ज्योमेट्री होगी, बिकॉज इट हैज़ नो एनी लोन पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री भी हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिड। बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो बॉन्ड एंगल इसमें 6 जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और 3 जो होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, इसको आप नोट कर लें। और इसी के साथ हम लोग का ये PCl5 वाला पार्ट भी, मतलब हैलाइड्स जो हैं वो ओवर होता है। अब हम लोग को इसके फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड की स्टडी करनी है एंड देन दिस ग्रुप इज ओवर। ओके, तो पहले इसको नोट करिए। टू मोल ऑफ फॉस्फोरस एसिड में से अगर इसको हम लोग हीट करें, या इसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस, तो ये 1 मोल वाटर जो है वो हट जाएगा और हम लोगों को कुछ इस तरह से एसिड मिल जाएगा।
यहाँ पे मैं इसको H बना लूँ और यहाँ इसको OH। तो दिस इज़ वाटर। ये वाटर निकल गया और हम लोगों को मिलेगा एक न्यू एसिड, दिस इज एक H, फिर OH और इसके बाद यहाँ पर भी ये OH और ये H। तो इसका नेम होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो अभी और भी इसके डिफरेंट एसिड्स हैं। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस एसिड से अगर एक ऑक्सीजन को हम रिमूव करते हैं तो हम लोगों को मिलता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। जैसे ये वाला हमने रिमूव कर दिया तो हम लोग को जो एक न्यू एसिड मिला वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। इसके बाद अगर हम लोग 2 मोल ऑफ फॉस्फोरस एसिड लेते हैं और पायरोलिसिस कराते हैं, इसको हीट करते हैं, तो जो 1 मोल वाटर है वो रिमूव हो जाएगा और हम लोगों को मिलेगा एक नया एसिड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी बेसिसिटी देखें तो बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ OH पे, क्योंकि यहाँ से ही H+ रिमूव हो सकता है। तो यहाँ से कितने H निकलेंगे? 2। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो हो जाएगी हमारी 2। मतलब इसको हम बोलेंगे डाई बेसिक। वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो इट इज़ मोनोबेसिक, क्योंकि सिर्फ यहाँ से निकलेगा। और वैसे ही अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो 1, 2, तो इट इज़ ऑल्सो डाई बेसिक। तो ये सब पूछा जाता है कि फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड दे दिए जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाने को देगा और उससे पूछा जाए कि भाई ये डाईबेसिक है, मोनोबेसिक है या ट्राइबेसिक है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने बताया था कि दे ऑल आर मोनोबेसिक, बट इसमें डिफरेंस है। ठीक है, चलिए नोट करिए। अच्छा, ये पायरोलिसिस से बना था, मैंने यहाँ पर हाइपो कर दिया, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सुधार लेंगे, पायरो कर लेंगे। ओके, चलिए। इट इज़ साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो दिस इज ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। मेटाफॉस्फोरस बेसिसिटी आप लोग को पता चल रही होगी, 1 फॉस्फोरिक एसिड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिसिटी कितनी होगी इसमें? 3, एंड दिस इज साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये हो गए फॉस्फोरस के टोटल ऑक्सो एसिड, और इसी के साथ हम लोगों का ग्रुप 15 ओवर होता है। अब पी ब्लॉक हम लोगों का पूरा ओवर हो चुका है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th का बताऊंगी। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी